अदाब अस्सलाम वालेकुम। मन सल्ला युरैय फ़क़त अशरका। कुरान में कहता है कि तुम कोई भी काम दिखावे के लिए करते हैं तो मतलब वो शिरक है, मतलब वो सही नहीं है। लेकिन बदकिस्मत ये है कि जब हम किसी को सदका देते हैं या किसी गरीब को दान देते हैं तो यकीनन किसी को मालूम होता ही होता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये किसी को देखेंगे कोई दान देते हुए, कोई अच्छा काम करते हुए, तो शायद लोग और लोगों को भी जोश आएंगे, जज्बा आएंगे, वो भी लोगों का मदद करेंगे। तो मैं अक्सर जब भी आपने देखा कहीं जो भी हम काम करते हैं तो ये वीडियो पे शोशा करने की कोशिश नहीं करते हैं, मीडिया पे डालने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि दिल भी नहीं मानता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा वीडियो भी डाल रहा हूँ और ऐसा चीज़ दिखा रहा हूँ कि मेरे आबा व अजदाद ने जब पेड़ पौधे लगाया, जब मेहनत किया, तो आज हम खा रहा है, पी रहा है, ऐश कर रहे हैं। तो इसी तरीके से मैंने एक रिसर्च किया लद्दाख का अंदर कि लद्दाख का अंदर दो चीज़ नहीं है। एक चंगमा होते हैं, जैसे ये है एक अलग कलर का, ये बहुत बड़ा पेड़ बन जाते हैं। और देखो मैं ये पेड़ का उदाहरण आपको दिखाते हैं। ये ऐसा पेड़ आपको लद्दाख में बिल्कुल नहीं मिलेंगे। लेक के अंदर देखो, ये आप देख रहे हैं बहुत बड़ा पेड़ बनते हैं, ये इसमें बहुत बड़ा पेड़ बनते हैं। लेकिन ये नस्ल मैंने लद्दाख लेक के अंदर नहीं देखा। और दूसरा बेर में एक आते हैं ब्यू सर्चिन, यानी ब्यू किसको कहते हैं, चिड़िया को कहते हैं, यानी एक छोटा वाले होने वाले बेर। और एक कहते हैं बस सर्चिन, ब का मतलब गाय, यानी गाय जैसा बड़ा बेर, ये हमारा ज़बान में इसका नाम रखा है। तो ये बस अर्सिन कहाँ से आया है, ये कहते हैं ईरान से आया है। और ये बरा नामी एक जगह है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में है, वहाँ पर इसका नस्ल था। तो वो नस्ल वहाँ से आकर इस वक्त हमारा पास मौजूद है। तो एक तो ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, दूसरा ये बहुत बड़ा होता है, और तीसरा इसका पानी बहुत कम लेते हैं। ये एक बार लग गया तो फिर लग गया, फिर दोबारा इसका कोई सूखने का ख़तरा नहीं होते हैं। तीसरा इसका फूल का खुशबू बहुत बढ़िया होता है। चौथा इसका लकड़ी, आजकल फर्नीचर बनाने के लिए इसके लकड़ी पे फूल निकलता है, ऑटोमेटिक कुदरती फूल निकलता है तीसरा। और चौथा इसका पत्ता, आप देखो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, तो इसका अंदर भी अभी आप देखो इस वक्त अभी भी इसका पत्ता उतरा नहीं है। देखो ये सारे इसका पत्ता लगा हुआ है, आप देख रहे हैं आज 25 मार्च को। तो ये देखो ये सारे पत्ता लगा हुआ, आप देख रहे हैं ना ये। तो सर्दी बार में ये बिल्कुल हरे भरे जैसे दिखाई देते हैं। तो मैंने रिसर्च करने के बाद मैंने ये सोचा, यार ये पेड़ हमारा लेक के अंदर नहीं है। तो मैं बराह करम आप तमाम ले वालों से अपील भी करते हैं, आप कोई भी आदमी को शौक़ हो पेड़ पौधा लगाने के लिए तो ज़रूर यहाँ से आकर ख़ुद काट कर लेकर जाइए अपने घर को, या अपना गार्डन को, या अपना बड़ा बाग बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं इंशाल्लाह। जितना हो सके हम बग़ैर पैसे का आपको देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें मेरा अपना एक खुदगर्ज़ है। जब आपको बग़ैर पैसे के देते हैं तो समझ लो ये चीज़ आपका घर में लग रहे हैं, पाल पोल पोष आप कर रहे हैं, इसका हिफाजत आप कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में ये पेड़ मेरा है, चाहे फूल हो, चाहे फल हो, चाहे फ्रूट हो, क्योंकि मैंने आपसे पैसा नहीं लिया, ये मेरा मानना है। तो आप जितना हो सके ऐसे ले जाएंगे तो भी मैं खुश हूँ। तो अगर आप 5-10 रुपया जब आप मदद करना चाहे तो उस 5-10 रुपये से फिर हम पेड़ पौधा लगाते हैं, अमेज़न से मंगवाते हैं, हिमाचल चला जाते, कुमाऊँ चले जाते, वहाँ से वैरायटी लाते हैं। तो शायद वो 10 रुपये में आपका भी शायद के लिए भी अगले जन्म में एक इबादत होगी। दूसरा मैं समझते हैं कि इबादत आपको मालूम है कि मुसलमान अपना तरीके से इबादत करते हैं, हर मज़हब अपने तरीके से करते हैं, लेकिन उस इबादत में दुनिया एग्री नहीं है, क्योंकि अपना ही मज़हब तक महदूद है।
لیکن یہ ایک عبادت سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی مذہب اس پہ ایگری ہے، غریبوں کا مدد کرنا، پیڑ پودا لگانا، ہر جگہ میں ہریالی کرنا، کیونکہ اس ہریالی سے کیا فائدہ ہے؟ ایک بار پیڑ لگا دیا تو ایک تو قیامت تک چلتے رہیں گے، دوسرا یہ پھیلتے ہی رہیں گے، تیسرا اس کا فائدہ آپ کا پشو سے لے کر چڑیا سے لے کر مطلب ہر کوئی چرندے پرندے چھائے بتا دو، خوبصورت بتا دو، اور اس کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا پھل آتے ہیں، پھل بتا بے تحاشا اس کے فائدہ آتے رہیں گے، تو وہ فائدہ ایک ثواب جاریہ رہیں گے قیامت تک کے لیے۔ تو میرا ماننا یہ ہے، میں اس طریقے کے سوچتے ہیں اگر عبادت کرنا ہے تو اس طریقے کا عبادت آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ تو میرا ماننا یہ ہے، اس ویڈیو بنانے کے مقصد میں بناؤں یا نہ بناؤں، بناؤں یا نہ بناؤں، تو میں نے سوچا نہیں، اس میں میرا خواہش مند لوگ اگر آنا چاہے، پیڑ لگانا چاہے تو یہی ایک وقت ہے، تو آپ لوگ آ کے لے کے جا سکتے ہیں۔ تو میں اس وقت لے جا رہا ہوں، تو میں نے سوچا لیگ میں جیسے کہ میں ابھی اپنا گاڑی میں ڈال کے لے کے جا رہا ہوں کہ ہر کسی کو میں دیتے جاتے ہیں۔ تو میرا ٹارگیٹ لداخ یونیورسٹی، بہت خوبصورت یونیورسٹی ہم اور آپ کا زندگی میں ہمارا لداخ میں یونیورسٹی آیا، تو یونیورسٹی تو سرکار نے دے دیا، اب اس یونیورسٹی کو کشمیر یونیورسٹی بنانے کے لیے ہم اور آپ کا ضرورت ہے۔ تو میں نے سوچا میں بھی اپنا تھوڑا سا کنٹریبیوشن ڈال دوں، تو میں نے یہ سوچا یہ جو پیڑ ہے بیر، یہ میں چاروں طرف اس کو لگا دوں یونیورسٹی کا، تاکہ ایک تو پانی لداخ میں قلت ہے، پانی کا ضرورت نہیں، دوسرا پیڑ خوبصورت، تیسرا خوشبو، چوتھا پھل، پانچواں کسی زمانے میں یہ بڑا فرنیچر کا لکڑی، تو بہتا تحاشا یہ مددگار پیڑ ہونے کی وجہ سے میں نے سوچا فرسٹ میں یونیورسٹی کے لیے، اور بھی آپ لوگ جیسے کہ یا اسکول ہو یا کالج ہو، اور اس کے بعد میں یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ آپ سب جانتے ہیں پلگا رمبوشے نرجوت لنگ میں ایک بنجر جگہ پہ بسا ہوا ہے، آپ سب نے دیکھا ہوگا، میں تو ہر سال ان کا برتھ ڈے پہ وہاں جاتا ہوں، تو وہاں بھی میرے یہ کوشش ہے کہ میں بھی تھوڑا اس میں اپنا کنٹریبیوشن ڈال دے، میں کوشش کر رہا ہوں۔ تو اسی طریقے سے اور بھی کہیں آپ کی جگہ ہو، آپ جو محنت کرنا چاہتے ہو تو وہاں پر لگانا ہے، تو آپ مجھے میرے فون نمبر 9469525555 پہ آپ فون کر سکتے ہیں، ہم آپ کو لے، زیادہ نہیں ہو تو تھوڑا بہت ہم آپ کو لے کر اپنا میری چھوٹا گاڑی میں لے آ سکتے ہیں۔ پہلے میرے پاس ہوتا تھا بلورو، جو مرضی ہم لا سکتا تھا، لیکن ابھی چھوٹا گاڑی ہے، اس میں لا نہیں پا رہے ہیں۔ آج میں لے جا رہا ہوں، ہارٹیکلچر کا ایک پروگرام ہے، اس پروگرام میں جا رہا ہوں، تو میں کچھ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کے لیے، کچھ میں سوچتا ہوں یونیورسٹی کے لیے، کچھ جو راستے میں آپ لوگ آئیں گے تو بھی آپ لوگوں کو بھی ایک دو دے دیں۔ دیکھو ابھی میں کام دکھاتا ہوں، دیکھیے کیونکہ یہ سارے دیکھو کٹنگ کر رہے ہیں، آج صبح سے میں نے کٹنگ میں لگا ہوا ہے، تو یہ سارے کٹنگ کر کے دیکھو ان سب کو، یہ بیر میں نے آپ کو نہیں کہا، یہ لکڑی بھی میں لے کے جا رہا ہوں، یہ بھی نسل میں لے کے جا رہے ہیں۔ ابھی یہاں پر دیکھو میڈم کام کر رہے ہیں، تو یہ سارے لے کر ادھر سے ہم کاٹ کر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو، ہاں یہ تو چک ایک رکھنا ہے، تو اس کو دیکھو اب میں اس طریقے سے میں آپ کو گاڑی کے اندر دکھا رہا ہوں، میں گاڑی میں ڈال رہا ہوں، دیکھو اس طریقے سے میں اپنا گاڑی میں ڈال کر لے کے جا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ ہے گاڑی کا اندر، یہ سارے پھول دیکھو آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ میں لے کے جا رہا ہوں، میں آپ کو اندر بھی دکھاتے ہیں۔ تو اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ خدا میرے لیے، میرا جو عبادت میں سمجھتے ہیں، یہ اس میں ہم لے کر جاتے ہیں، جانے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، اس کو دیکھو اس کا اندر اس طریقے سے میں یہ سارے ویرائٹی یہ ہے، جو وہ ویرائٹی ہے جو کہ لداخ میں آج تک نہیں تھا، جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بلیک بیری ہے، اور اس کے بعد یہ تو خیر گلاب ہے، اس کے بعد یہ ایک ریڈ ایپل ہے، دیکھو یہ ہے، تو ان کا نام مجھے نہیں آتے ہیں، یہ سارے میں نے ہماچل کماؤ گڑھوال سے لایا، تو میں سمجھتے ہیں کہ یہ صرف میرے گھر میں رہے وہ صحیح نہیں، آپ کا گھر میں بھی یہ چیزیں ہو، تو میں سمجھتا ہوں اس سے کہتے ہیں میرے حساب سے عبادت۔ تو یہ جی شکریہ، تو چلو آپ کیمرہ اٹھا، میں تھوڑا سا اپنا آپ کو بھی دکھا کر میں آپ کو ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو میرا ماننا یہ ہے آپ لوگوں سے بھی، جوان مستی پیران سستی خدا را کے پرستی، تو اگر آپ بھی عبادت کرنا چاہے
तो जहाँ डिज़र्ट एरिया देखते हैं, जहाँ बंजर एरिया देखते हैं, तो वहाँ के बारे में नज़र रखिए। उसके बाद फिर मुझे याद आ रहे हैं एक वीडियो में, जैसे एडवाइज़र पवन कोतवाल साहब ने बहुत बड़ी बात कहा था, 3 बात कहा कि लद्दाख के लोगों को अगर एक आदमी पर्सनल भी क्यों ना हो, 20 कनाल 25 कनाल कहेंगे कि मैं इसको हरियाली बना लूँगा, मैं इसमें जंगल बना दूँगा, मैं इसमें फ्रूट लगा दूँगा, कहते हैं कि मैं खुद जाके मैं वहाँ उनको पेड़ पौधा लगा के मैं सैंक्शन करके आऊँगा। इससे बड़ा तोहफा हमारे लिए कुछ नहीं हो सकते हैं। उसके बाद दूसरा बात भी अब मुझे बोलने पे मजबूर हो रहे हैं कि एक बार फिर पवन कोतवाल साहब ने कहा कि जो जितना पैसा टैक्स का आते हैं आपका जीएसटी का, तो वो जहाँ जिस गांव में, जिस शहर में जहाँ कुछ बनाना चाहे, तो वहाँ का लोगों को शमूलियत बहुत ज़रूरी है, वहाँ का लोगों का राय से बनना ज़रूरी है, न कि इंजीनियर अपना मर्ज़ी से बनाते जाइए। तो ये भी एक बहुत बड़ी काम है। तो आप तमाम लोगों को मेरा अपील है, लद्दाखियों को, आपके इलाके में, आपका गाँव में कुछ भी बनते हो तो आप भी जाके उस डिपार्टमेंट से मिलकर, भाई यहाँ पर इस तरीके का चाहिए, हमारा माहौल इस तरीके से है, हमारे जगह इस तरीके से, आपका राय बहुत ज़रूरी होते हैं। जब आप राय नहीं देते हैं तो वो इंजीनियर अपने हिसाब से बना के चला जाते हैं, बाद में पछताना अपने पैसे को हम और आपको पड़ता है। तो आप लोगों से मैं अपील है कि पेड़ दोस्तों ने, तो ये बेर आप में से कोई आदमी अगर पसंद है, लेना चाहते हैं, तो आपको मैंने फ़ोन नंबर दे दिया, आप लोग आ सकते हैं, ख़ुद काट कर आप लोग लेकर जा सकते हैं ऊपर वाले की मेहरबानी से। जब हम ऊपर वाले को देते हैं तो एक कहावत होते है ना, रब देता है तब देता है, जब देता है तब देता है, फिर बेहिसाब देता है। तो मेरे पास ये बेर का पेड़ का चाहे आप 3 ट्रक भर कर ले जाए तो इंशाल्लाह कम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बहुत है मेरे पास। तो आप लोग आके, अगर पसंदीदा लोग आके यहाँ से कटिंग करके लेके जाना चाहते हैं तो आप लोग ले जाकर अपने घर को भी आप आबाद कर सकते हैं, या अपना आप एक बहुत बड़ा गार्डन बना सकते हैं, या तो आप बेर का बहुत बड़ा बाग भी बना सकते हैं, या तो खुशबूदार का बहुत बड़ा, इसका खुशबू इतना खूबसूरत आते हैं। तो वो उसमें ये वैरायटी जो मैं आपको लेके जा रहे हैं ले में, ये मोटा होने वाला वैरायटी है। ये सिर्फ हमारे ही गांव में, थंग गांव में मिलेगा। शायद मैंने आज तक इससे बढ़कर और कहीं गांव में मैंने नहीं देखा, हो सकता है होगा, लेकिन ये छोटा वाला तो मैंने ले में भी देखा है। उसका क्या है, एक तो फ्रूट खाने के काबिल नहीं होते हैं, दूसरे पत्ते छोटा होते हैं। तो बस यहीं से मैं वीडियो ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया। आज मैंने सोचा ये वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, बनाऊं या ना बनाऊं, फिर मैंने सोचा चलो बना ही लेते हैं, तो ताकि मेरे जानने वाला, अभी आप तमाम स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, या जो ऐसा इदारा हो, कोई एनजीओ हो, तो जब आप देश के लिए या कौम के लिए या लद्दाख के लिए कुछ करना चाहता है तो आप मुझसे राय भी पूछ सकते हैं। आप मेरे पास आके ये जो चीज़ें हैं जो आपके पास नहीं है, तो आप आके ले भी सकते हैं, या मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। मैंने फ़ोन नंबर आपको बता दिया। अब ये वीडियो बनाते बनाते बहुत लेट होते जा रहे हैं, अभी मुझे इंशाल्लाह ले जाना है। अब मैं इनको गाड़ी में डाल देते हैं, तो मैं चलो डालने से भी थोड़ा सा वीडियो बना लेते क्या काम कौन करता है। तो इस तरीके से देखो, हम इनको जमा करके, क्या है, कोई काम करते हैं नौकर, बड़े बड़े लोग भी काम अच्छा करते हैं, लेकिन नौकर काम करता है, फिर उसका क्या है, नाम उस बड़ा साहब का होता है। लेकिन मेरे पास घर में आप देखो इतना बड़ा हम काम संभाल के रखा हुआ है। गांव का ग्रीन हाउस आपने देखा, यहाँ का ये जंगल भी आपने देखा, उधर भी एक बहुत बड़ा जंगल है वो भी आपने देखा, लेकिन घर में कोई मेरे पास नौकर चाकर कोई नहीं है, मैं खुद काम करते हैं। तो बस मेरे सरकारी मुलाजिम वो अपने स्कूल में चले जाते हैं, सुबह शाम मेरा थोड़ा बहुत मदद कर पाते हैं, बाकी खाना खाओ, गाय बकरी ये वो बहुत सारे चीज़ें होते हैं, ज़ू भी हमारे पास है आपने देखा। तो फिर भी मैं समझ में नहीं आते हैं कि यार इतना बड़ा काम मुझसे कैसे हो के साल गुजर रहे हैं। तो नौकर के बग़ैर, मददगार के बग़ैर, ख़ुद अकेला ये काम करने के बाद ये हो जाते हैं। आपसे भी मेरा अपील है, मेहनत अपना जीनत होते हैं, मेहनत आपका कपड़ा है, मेहनत आपका सब कुछ, मेहनत, चेहरे के क्रीम भी आपका मेहनत है, आपका बाल कंघी भी आपका मेहनत है, चश्मा भी आपका मेहनत है। तो बस मैं अभी वीडियो बहुत लंबा हो गया, मैं अब जा रहा हूँ, इसको गाड़ी में डाल रहा हूँ, आप देख लेना गाड़ी में भी किस तरीके से फिट कर रहे हैं।
में ये डाल कर इंशाल्लाह, जो अगर रास्ते में आप लोगों को भी एक एक दो दो पेड़ अब चाहिए तो मैं वैसे देते जाऊंगा। आप लोग कोई आदमी रास्ते में भी हो तो मैं देता हूँ कि इसका हम, आपको मैंने पहले कहा, इसका हम कोई पैसा पूसा हम नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं कि हाँ, मैंने कहा आप मदद करना चाहे वो अपने जगह पे है, तो बस शुक्रिया कहेंगे आप लोगों को भी, बिलखुसूस यूथ को, नौजवानों को। आपका इस कीमती जवानी को ज़ाय नहीं करना पेड़ पौधों की तरफ। अभी देखो, मैंने अपना जवानी में, मैं आपको एक छोटे से फिर बात बता दूं, 88 में मैं नंबरदार बना, यानी गांव का मुखिया। 88 से 2006 तक पेंट को प्रेस करते हुए आर्मी के साथ ज़िंदगी गुजारा। आज मैं पछता रहा हूँ, फिर भी मैंने, आप देखा, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ किया, उस वक़्त भी किया। तो अभी मैं यही चाहते हैं कि मैं पूरा लद्दाख को हरियाली बना लूँ, पूरा लद्दाख के स्कूलों को हर जगह मस्जिद हो, मंदिर हो या गुम्पा हो, कोई ऐसा पब्लिक हो, तो उनसे भी अपील है कि कोई भी आदमी मुझे मेरे मदद की ज़रूरत पड़ा तो मैं आपका मदद के लिए हाजिर हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। यही होगा।